सोचिए, अगर आप रात के अंधेरे में बेरी के दरख्त के नीचे अकेले बैठे हों और अचानक आपको लगता है कि आपके जिस्म में कोई और भी है, तो कैसा फील होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सरजानी टाउन का एक पुराना इलाका था। वहाँ रात को लोग जल्दी घर बंद कर लेते थे। उस इलाके के कोने में एक बहुत पुराना बेरी का दरख्त था। वो दरख्त बहुत बड़ा था और बहुत घना था। बूढ़े लोग कहते थे इस दरख्त पर जिन रहते हैं, मगर कोई खुलकर बात नहीं करता था। उसी इलाके में राशिद रहता था। राशिद तन्हा मिजाज आदमी था। उसे रात को अकेला बैठना पसंद था। वो रोज़ रात को 11 से 12 बजे के दरमियान घर से निकल जाता था और सीधा बेरी के उस दरख्त के पास बैठ जाया करता था। कभी सिगरेट पीता, कभी फ़ोन देखता, कभी बस खामोशी से अंधेरे को देखता रहता। शुरू में सब ठीक था, फिर एक रात अजीब बात हुई। हवा अचानक बंद हो गई। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। राशिद ने ऊपर देखा, कुछ नज़र नहीं आया। उसने सोचा शायद मेरा वहम है। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई शाखों पर चल रहा हो। राशिद का दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो उठकर चला गया। तीसरी रात जब वो जाने लगा, उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, राशिद। राशिद का जिस्म सुन्न हो गया। वो पीछे नहीं मुड़ा, सीधा घर चला गया। उस रात के बाद राशिद बदलने लगा। वो चुपचाप रहने लगा, अकेले बैठकर बातें करता, कभी हंसता, कभी चीखता। उसकी आंखें हर वक्त लाल रहती। रात को नींद नहीं आती थी। कभी अचानक उठकर बेरी के दरख्त का नाम लेता। उसकी तबीयत रोज़ बिगड़ती गई। कभी बुखार, कभी ज़ोर ज़ोर से रोना, कभी कहता मुझे छोड़ दो। घर वाले समझ गए ये आम बीमारी नहीं है। उन्होंने राशिद को एक मौलवी के पास ले गए। मौलवी ने उसे देखा, फिर कुरान खोला, दम शुरू किया। कुछ ही देर में राशिद हंसने लगा। वो हंसी राशिद की नहीं थी। आवाज़ बदल गई, गहरी, भारी। मौलवी ने कहा, इस पर जिन है और ये जिन बेरी की तरफ से आया है। जैसे ही मौलवी ने ज़ोर से दम किया, कमरे का माहौल भारी हो गया। हवा तेज़ चलने लगी, बत्तियां हिलने लगी। राशिद ने सर उठाकर देखा और हंसा। जिन बोला, ये रोज हमारी जगह पर आता था, अब ये हमारा है। मौलवी ने अल्लाह का नाम लेकर कहा, इस बंदे को छोड़ दे। जिन जोर से हंसा और बोला, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। राशिद जोर से चीखा। उसका जिस्म एकदम सीधा हो गया, आंखें उल्टी घूम गईं। फिर अचानक बिल्कुल खामोशी। राशिद की सांस रुक चुकी थी। वो मर चुका था। मौलवी ने सर झुका लिया और कहा, इसका वक्त यहीं ख़त्म हो गया। उसी रात बेरी के दरख्त के नीचे ताज़ा निशान थे, जैसे किसी ने वहाँ से किसी को उठाया हो। आज भी सरजानी टाउन में कहते हैं वो बेरी का दरख्त अब भी खड़ा है और उस पर जिन अब भी रहते हैं। जो रात को उसके नीचे बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।